नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। 89.45 मीटर फेंका थ्रो। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला 5वां मेडल। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। नीरज की जीत पर पानीपत में जमकर हुई आतिशबाजी। लोगों ने जोश के साथ पटाखे फोड़े, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और नाचते गाते लोग नजर आए। बेटे के सिल्वर मेडल जीतने पर बोले नीरज के पिता सतीश कुमार। कहा, हर किसी का सपना होता है इस दिन का। आज पाकिस्तान का था, हमने रजत पदक जीता, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बेटे के सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज की मां ने खुशी जताई। कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर बोले एफआई के अध्यक्ष आदिल। कहा, वो बाघ की तरह लड़ा और अविश्वसनीय प्रदर्शन किया, वो एक चैंपियन। राष्ट्रपति मुर्मू ने नीरज चोपड़ा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। पोस्ट कर लिखा, पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को बधाई, भारत को उन पर गर्व। नीरज चोपड़ा को लेकर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। लिखा, नीरज चोपड़ा सपनों को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे। अमित शाह ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। लिखा, भूतपूर्व नीरज चोपड़ा ने देश का गौरव बढ़ाया, राष्ट्र आपके उल्लेखनीय पराक्रम से प्रसन्न है। जेपी नड्डा ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। लिखा, आपके भविष्य के लिए सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। नीरज, आप हमारे लिए एक सच्चे चैंपियन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। लिखा, मां भारती के लाल नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी विजय यात्रा असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। ममता बनर्जी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। लिखा, नीरज चोपड़ा, आप सचमुच लाखों में एक, ओलंपिक में एक और पदक के लिए बधाई। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। लिखा, ये अविश्वसनीय उपलब्धि ऐतिहासिक। पाकिस्तान के अरशद ने जीता गोल्ड मेडल। 92.97 मीटर भाला फेंक कर बनाया ओलंपिक रिकॉर्ड। कप्तान हरमनप्रीत सिंह का डबल धमाल। हॉकी टीम का ओलंपिक में कमाल, स्पेन को हराकर जीता ब्रॉन्ज। जीत के बाद हॉकी टीम ने जमकर जश्न मनाया, तिरंगा लेकर झूमते नजर आए लोग। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, यह बहुत बड़ी बात है, हमने लगातार कांस्य पदक जीते। पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। उनसे बातचीत कर कहा, कांस्य पदक जीतने पर बहुत शुभकामनाएं। जेपी नड्डा ने दी हॉकी टीम को बधाई। कहा, जिस तरह से टीम ने कांस्य पदक हासिल किया वो वाकई बधाई के लायक है। टीम के प्रदर्शन और जीत के लिए फिर से बधाई। सीएम योगी ने हॉकी टीम को बधाई दी। लिखा, आप हमारे चैंपियन, भारत को आप पर गर्व। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम से बातचीत की, जीत के लिए टीम को बधाई दी। सीएम भगवंत मान ने खोला खजाना। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को देंगे 1-1 करोड़ रुपए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण ने हॉकी टीम को बधाई दी। कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया। मनु भाकर ने दी हॉकी टीम को बधाई। लिखा, एक और पदक पाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतीय हॉकी टीम ने अपना रिकॉर्ड 13वां ओलंपिक पदक जीता। नितिन गडकरी ने भी मनु भाकर से मुलाकात की, उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मनु भाकर को बधाई दी। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के लिए शुभकामनाएं। कुश्ती के सेमीफाइनल में भारत के अमन अल्बानिया के पहलवान को 11-0 से हराया। रेसलर अंशु मलिक पेरिस ओलंपिक से हुए बाहर। प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के रेसलर से हारी अंशु मलिक।
विनेश की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सीएएस में मेडल के लिए दाखिल की गई है याचिका। आज से मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। इससे पहले जनवरी 2023 में गए थे मालदीव। सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी का मामला। मनीष सिसोदिया की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद हो रही पेशी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई का मामला। बीआरएस नेता के कविता की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर हो रही पेशी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई का मामला। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को ठुकरा चुका है सुप्रीम कोर्ट। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल पहनने पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने लगाई रोक। लड़कियों की याचिका को हाईकोर्ट कर चुका है खारिज। नीट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित करने की मांग। याचिकाकर्ता ने कहा इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पर पहुंचाने में परेशानी होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग। बेटी की कथित तौर पर बिना तलाक दूसरी शादी कराने, जानमाल की धमकी और साजिश रचने के आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग। बेसमेंट के सह मालिकों की जमानत याचिका पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बेसमेंट में पानी भरने से डूबने से हुई थी 3 बच्चों की मौत। आज चुनाव आयोग की टीम जाएगी जम्मू। दोपहर 3 बजे के आसपास करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की मीटिंग में डीजीपी, एडीजी समेत आला अधिकारी शामिल होंगे। 15 अगस्त और आने वाले त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमान जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समय सदन से गायब रहे उद्धव गुट के सभी 9 सांसद। उमर अब्दुल्ला ने की जम्मू में आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना। कहा आतंकवाद से मुक्त हुआ इलाका अब एक बार फिर खतरे में। 15 अगस्त को इसरो करेगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च। अंतरिक्ष में मनाएगा 15 अगस्त का जश्न। उपग्रह को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया जाएगा इस्तेमाल। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस का बयान। कहा पूरा बांग्लादेश एक बड़ा परिवार। हम सभी संदेह और मतभेदों को दूर कर एक प्रगति चाहते हैं। पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के गठन पर बधाई दी। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। राहुल गांधी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। कहा शांति और सामान्य स्थिति शीघ्र बहाली करें। सीएम धामी ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। उत्तराखंड की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में बातचीत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बरसाती नाले में बहा पिकअप वाहन। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन जिंदगी। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सेना के जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राइट टू फूड अभियान के प्रतिनिधि मंडल से मिले राहुल गांधी। संसद भवन में मुलाकात। राहुल गांधी ने की देश भर के आए मछुआरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात। कथित तौर पर प्रतिनिधि मंडल को प्रवेश पास नहीं किए गए थे जारी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने लगाए आतंकवादियों के पोस्टर। नागरिकों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए गए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीटिंग की, आगामी चुनाव और कई मसलों को लेकर बातचीत। महाराष्ट्र के जनगांव में वकीलों ने प्रदर्शन किया, पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ वकीलों में गुस्सा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक थिएटर में भीषण आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बैग में मिली बॉडी के मामले में नया मोड़ आया, मृतक अरशद अली शेख की पत्नी गिरफ्तार, अवैध संबंधों में हत्या। कर्नाटक में बाढ़ से हाल बेहाल, भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना पुल डूबा। राजस्थान के भरतपुर में पौधारोपण महाअभियान, एक दिन में लगाए 4000 पौधे। राजस्थान के धौलपुर में आफत की बारिश, भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति, स्कूल दुकानों समेत घरों में पानी ही पानी। कानपुर में 4 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मकान पर कब्जे के विवाद में एक पक्ष कार्रवाई करने का आरोप, प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर की गई कार्रवाई। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, खतरे के करीब 4 मीटर ही दूर, मणिकर्णिका घाट पर छतों पर जल चिंता नजर आई। वाराणसी में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे के कई इलाके जलमग्न हुए, मंदिर में भी पानी घुसा। यूपी के बिजनौर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर सोया युवक, ऊपर से ट्रेन गुजर गई लेकिन युवक को खरोच तक नहीं आई। हिमाचल की मंडी में ट्रक हुआ हादसे का शिकार, ट्रक में सड़क में भीषण जाम लग गया, रेंगती नजर आई गाड़ी। यूपी के एटा में बारिश के चलते भरभराकर गिरी मकान की छत, एक मासूम समेत 6 लोग मलबे में दब गए, लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। बिजनौर में मदरसे में पढ़ रही छात्रा से छेड़खानी, मदरसा संचालक के बेटे ने छेड़खानी की, पुलिस की तहरीर पर मामला दर्ज। कानपुर में हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राएं, प्रिंसिपल के रोकने पर हंगामा हुआ, परिजनों के समझाने के बाद छात्राओं ने अपनी गलती मानी। झांसी में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं के ऊपर भी लाठियां बरसाई, कई लोग हुए घायल। यूपी के झांसी में हादसे का शिकार हुई वैन, बच्चों से भरी वैन नहर में जा गिरी, 8 बच्चे हुए घायल। बरेली में हाई टेंशन लाइन से छू गया झूला, हादसे में किशोर की मौत, 4 घायल, पुलिस ने झूला संचालक को हिरासत में लिया। कन्नौज में थूक से मसाज कर देने वाले सैलून पर बुलडोजर चला, नगर पंचायत प्रशासन ने ध्वस्त किया। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के कई इलाकों में जलभराव, लोगों के घरों में पानी घुसा, लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के अंबेडकर नगर में झमाझम बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिले, बारिश के चलते फसलों को नया जीवन दान मिलेगा। बिहार के अररिया में बना अनोखा पुल, खेत में खड़ा पुल के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष।